हेलो फ्रेंड्स, मैं कविता सागर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कविता सागर फैमिली व्लॉग में। और आज का हमारा वीडियो जो है बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और मैं यहाँ कर रही हूँ सुबह की सफाई, चौखट वगैरह धो रही हूँ। बच्चे वगैरह जो है, एक बेटा गया है, दूसरा नहीं गया है, तो उसके चलते मेरा काम साफ़ सफाई मेरी हो गई थी। नहाना वगैरह बाकी था और पूजा पाठ करना बाकी था मेरा। तो उसको ही काम को करते करते हम जो है आज इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें करेंगे जो कि आपके लिए और मेरे लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देर किए, और जो है जानते हैं कि हम खुद से कैसे प्यार करें, खुद को कैसे समय दें। क्योंकि इस भागती हुई ज़िंदगी के बीच हम लोगों ने अपने आप को कहीं पीछे छोड़ दिया है। दूसरों की जिम्मेदारियां निभाते निभाते हम लोग अपने आप को कहीं पीछे छोड़ चुके हैं और अपने आप को भूल गए हैं। तो इसी के चलते आज का ये वीडियो है आप लोगों के लिए और मेरे लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और आज हम यही समझेंगे कि हम अपने आप से कैसे प्यार करें, खुद से कैसे प्यार करें और अपना अकेलापन कैसे दूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। यदि हम खुद को कुछ समय देकर अपने व्यवहार पर ध्यान दें तो हम जान पाएंगे कि हम खुद से प्रेम करने की तुलना में अन्य लोगों से प्रेम करना अधिक क्यों आसान है। खुद से प्रेम ना करने की यह कमी कई रूपों में दिखाई देती है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम अपने मन और शरीर का सम्मान नहीं करते, हम अपनी गलतियों और असफलताओं के लिए स्वयं का अपमान करते हैं, अपनी गलतियों को माफ़ नहीं करते और खुद को अपनी क्षमताओं से कम आंकते हैं। जितना हम अपने जीवन को अच्छी तरह जीते हैं उतना ही हम खुद से प्यार कर पाते हैं। तो चलिए आज खुद से प्यार करने के तरीक़ों के बारे में जानेंगे और अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। देखिए, होता क्या है ना, जब हमारे पास किसी चीज़ की कमी होने पर क्या आपने खुद को बहुत कठोरता से अपने आप को जज किया है? जब आप अच्छा काम कर रहे होते हैं तो क्या आप वास्तव में अपने दिल और दिमाग को खुद से प्यार करने का मौका देते हैं? या फिर क्या आप उन लोगों से प्रेम और सम्मान पाने की अपेक्षा रखते हैं जो आपकी लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण हैं? खुद से प्रेम करना एक कला है जिसमें हमें महारत हासिल करनी होगी। प्रेम हमारा जन्मजात गुण है जो हमें जन्म से मिला है, हमारा व्यक्तित्व है, हमारा रियल स्वभाव है। ये एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी है जिसे हम क्रिएट करके खुद को और दूसरों को दे सकते हैं। लेकिन जब हम क्रोध में, अपराध बोध या भय या दर्द जैसी अप्रिय व नेगेटिव भावनाओं को अपने मन में रखते हैं तो ऑटोमेटिकली प्रेम कम हो जाता है। फिर हम दूसरे लोगों से प्रेम पाने की इच्छा रखते हैं, फिर चाहे लोग हमसे कितना भी प्यार करें, लेकिन हम इसका अनुभव नहीं कर सकते। अगर हम ये याद रखते हैं कि हम प्रेम स्वरूप हैं, यानी हम खुद से प्यार करते हैं, तो हमें लोगों से प्रेम की चाह और उन पर निर्भरता समाप्त हो जाती है। हमें बिना किसी शर्त के खुद की सराहना करके, खुद को प्रेरित करके और खुद के प्रति दयालु होकर खुद से प्रेम की अनुभूति को बढ़ाने की आवश्यकता है। याद रखें कि हम एक सुंदर स्वरूप हैं और अभी इसी क्षण से खुद पर काम करने के लिए तैयार हैं। कभी ना कहें कि मुझे प्यार चाहिए। खुद से बात करने की अपनी लैंग्वेज को बदलें और अपने अंदर प्रेम के फ्लो को महसूस करें। खुद को याद दिलाते रहें, मैं बिना किसी शर्त और बिना किसी सीमा के खुद से प्यार करती हूँ। मेरा खुद से कहा गया हर शब्द मुझे
सशक्त बनाता है। खुद से प्यार करने का मतलब क्या है? कभी कभी आत्म प्रेम का अभ्यास करने का मतलब होता है अपने मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कदम उठाना या सीमाएं तय करना। आज आप आत्म प्रेम का अभ्यास कर सकते हैं। नंबर 1, रिचार्ज करने के लिए आराम को प्राथमिकता दें। कल्पना कीजिए कि आपका हफ्ता काफ़ी बिजी रहा और एक और काम निपटाने की बजाय आप अपने डिवाइस बंद करके पूरी रात सोने का आनंद लेने का फैसला करते हैं। अध्ययनों से पता चला कि आप पर्याप्त आराम से मूड, कार्य, भावात्मक लचीलापन बेहतर होता है। अपने शरीर की रिकवरी की ज़रूरत का सम्मान करके आप दिखाते हैं कि आप ज़रूरत से ज़्यादा अपनी भलाई को महत्व देते हैं। उन रिश्तों को ना कहें जो आपको परेशान करते हैं या आपको नीचा दिखाते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको किसी ऐसे उत्सव या समारोह में बुलाया जाता है जहां आप जानते हैं कि कुछ लोग आपकी एनर्जी को ख़त्म कर देते हैं। मना करना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। स्वस्थ सीमाएं आत्मसम्मान और स्वस्थ रिश्तों की कुंजी है। ना कहने से उन संबंधों के लिए जगह बनती है जो वास्तव में आपको पोषित करते हैं। खुद को क्षमा करने का अभ्यास करें। हो सकता है कि आपने काम पर कोई गलती की हो और शर्मिंदगी महसूस कर रहे हों। आलोचना में उलझने की बजाय गलती स्वीकार करने और उससे सीखने और आगे बढ़ने की कोशिश करें। आत्मकरुणा चिंता को कम करने और अधिक विकसित करने में मदद कर सकती है, जिससे आपको असफलताओं से अधिक प्रभावी ढंग से उबरने में मदद मिलती है। गलतियां होना सामान्य है और यह सब असफल होने के बारे में है। मान लीजिए कि आपके आसपास हर तरफ नेगेटिविटी है। उस बीच आपको अपने ध्यान को बटाना है, अपने ध्यान को अपने आप को व्यस्त रखना है। मान लीजिए आपका दिन बहुत ज़्यादा व्यस्त है और तनाव बहुत ज़्यादा है। यही वो समय है जब आप एक छोटा सा ग्राउंडिंग व्यायाम करें। यह हमारा पसंदीदा व्यायाम है। हो सकता है कि आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें या अपने आसपास के वातावरण के साथ तालमेल बिठाएं। इस तरह के अभ्यास न केवल आपके आंतरिका तंत्र और मन को शांत करते हैं, बल्कि आपको छोटे छोटे सार्थक तरीकों से भी अपनी देखभाल करने की आपकी क्षमता को याद दिलाते हैं। तो आप ये भूलिए मत कि सब कुछ आपके हाथ में है और आप अपने आप को चाहे तो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी में बदल सकते हैं और अपने आप को शांत रख सकते हैं। अपने साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा आप दूसरों के साथ करते हैं। जब आप अपनी किसी हालिया उपलब्धि पर विचार करते हैं, चाहे वो बड़ी हो या छोटी, तो आप उसे नज़रअंदाज करने के बजाय उसका जश्न मनाना पसंद करते हैं। व्यक्तिगत उपलब्धियों को पहचानने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। खुद की पीठ थपथपाने से आत्मसम्मान और दीर्घकालीन खुशी भी बढ़ सकती है। जो आपकी छोटी छोटी उपलब्धियां हैं, जिनसे आपको खुशी मिलती है, जिस काम को आपको करने में खुशी मिलती है, तो उनका जश्न मनाना सीखिए और अपनी पीठ थपथपाइए तो और खुश हो जाइए कि मैंने आज एक अच्छा काम किया। खुद से प्यार करना कोई स्विच नहीं है जिसे आप चालू या बंद कर दें। ये एक ऐसी आदत है जिसे विकसित करने में समय, प्रतिबद्धता और अभ्यास लगता है। हम में से कई लोगों के लिए खुद से प्यार करने का विचार पहुंच से बाहर लगता है, लेकिन आत्म प्रेम की अवधारणा और
उसके विशिष्ट तत्वों में तोड़ना अक्सर मददगार होता है, जिसमें आत्मविश्वास, आत्मकरुणा और आत्म जागरूकता शामिल है। इससे आत्म प्रेम ऐसा अभ्यास विकसित करना आसान हो सकता है जो हासिल करने योग्य लगता हो। इसलिए आत्म प्रेम को ऐसी चीज़ समझने की बजाय कि आपको इसमें जीतना ही है, आप इन आदतों को अपनाएं। खुद से प्यार करना सीखना थोड़ा अजीब लग सकता है, खासकर अगर आपकी अंतर आत्मा की आवाज़ दयालुता से ज़्यादा हो। लेकिन सच तो यह है कि आत्म प्रेम कोई ऐसी चीज़ नहीं जो आपको जन्म से आती हो। यह कुछ ऐसा है जो आप सीखते हैं और किसी भी सार्थक अभ्यास की तरह इसमें समय, दृढ़ संकल्प और बहुत धैर्य लगता है। अगर आपने कभी खुद से पूछा है कि मैं खुद से प्यार कैसे करूं, या सोचा है कि आत्म प्रेम का असली मतलब क्या है, तो आप अकेले नहीं हैं। हम में से कई लोगों को कभी यह नहीं सिखाया गया कि खुद से प्यार से भी बात करनी चाहिए। अपनी ज़रूरतों के हिसाब से सीमाएं तय करें या रोज़ाना आत्मसम्मान के अभ्यास करें। यहीं पर मार्गदर्शिका काम आती है, क्योंकि खुद के साथ एक ज़्यादा प्यार भरा रिश्ता बनाने में कभी देर नहीं होती। आत्म प्रेम विकसित करने का मतलब यह नहीं कि आप स्वार्थी या आत्म केंद्रित हैं। इसका मतलब है खुद के साथ वैसा व्यवहार करना जैसा आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करते हैं जिसकी आप बहुत परवाह करते हैं, समझदारी और परवाह के साथ। चाहे आप आत्मसम्मान के साथ संघर्ष कर रहे हों, कठिन भावनाओं से जूझ रहे हों, या बस अपने असली रूप से फिर भी जुड़ने की कोशिश कर रहे हों। ये 7 कदम वास्तविक और व्यवहारिक तरीकों से आत्म प्रेम का अभ्यास करने का आधार प्रदान करते हैं। आत्म जागरूकता विकसित करने और स्वास्थ्य सीमाएं निर्धारित करने से लेकर क्षमाशीलता या अभ्यास करने और अपनी जीत का जश्न मनाने तक, यह मार्गदर्शिका आपके विकास में सहायक है। छोटी शुरुआत करें, निरंतर प्रयास करते रहें और विश्वास करें कि खुद से प्यार करना न केवल संभव है, यह आपके द्वारा किए जाने वाले सबसे सशक्त कार्यों में से एक है। आत्म प्रेम बिल्कुल वैसा ही है जैसा सुनने में लगता है। यह खुद के लिए प्यार है और अपनी भलाई और खुशी में रुचि रखना। खुद से प्यार करने का मतलब आत्म केंद्रित या स्वार्थी होना नहीं है। यह खुद के साथ एक स्नेहपूर्ण रिश्ता बनाने के बारे में है, जैसे किसी अच्छे दोस्त को जानना। खुद से प्यार करना सिर्फ एक अच्छा महसूस कराने वाली बात नहीं है, यह मानसिक स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है। समय बताता है कि आत्मकरुणा कम तनाव, कम चिंता और यहाँ तक कि बेहतर शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी। जो लोग सक्रिय रूप से आत्म प्रेम का अभ्यास करते हैं वे बेहतर सीमाएं तय करते हैं, मजबूत रिश्ते बनाते हैं और कम थकान महसूस करते हैं। आपका खुद से खुद का रिश्ता ही जीवन के हर पहलू को निपटाने के तरीकों को निर्धारित करता है। दूसरों के साथ आपके रिश्ते चुनौतियों का सामना करने का आपका तरीका, खुशियों का जश्न मनाने का आपका तरीका। जब आप खुद के प्रति दयालु और समझदार होते हैं तो आप जीवन के उतार चढ़ाव को बेहतर ढंग से सामना कर पाते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हम खुद से प्यार करना शुरू कैसे करें? आखिर शुरुआत कहाँ से करें? आत्मसम्मान की शुरुआत इस बात को समझने में होती है कि आप अभी कहाँ खड़े हैं। आप मानसिक स्वास्थ्य, प्रेरणा और कल्याण के प्रति अपना वर्तमान भावनाओं पर गौर करें। क्या आप खुद के साथ कठोर व्यवहार करते हैं जब चीज़ें योजना के अनुसार नहीं होती? क्या आप अपनी जीत का जश्न मनाना भूल जाते हैं, खासकर छोटी छोटी जीतों का? ये छोटी छोटी जांचें, ये छोटी छोटी जीत आत्म प्रेम की ओर बढ़ने का एक रास्ता है जो आपको खुशी देती है। अपनी भावनाओं और विचारों और व्यवहारों को समझें कि आप क्या चाहते हैं।
जीवन के सभी क्षेत्रों में आप जो हैं उसके प्रति सच्चे रहें। आप कुछ भी करते हैं, आप हमेशा सच्चे बने रहें। अपने शरीर और मन का ख्याल रखें। जीवन के उतार चढ़ाव से निपटने की क्षमता पर विश्वास रखें। अपने प्रति दयालु रहें, विशेषकर जब समय कठिन हो। स्वस्थ सीमाएं निर्धारित करके अपने मूल्य का सम्मान करें। आप जो हैं उसे अपनाएं, उन हिस्सों को भी जो आपको परफेक्ट नहीं लगते। याद है हमने परफेक्शन के बारे में क्या कहा था? तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, इस वीडियो से ज़रा भी आपको कुछ एक चीज़ें अच्छी लगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो लेकर के मैं आती रहूँगी। अगर आपको किसी भी टाइटल पे कोई वीडियो बनवाना है तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए। अगर इस वीडियो में से कोई भी बात आपके दिल को छुई तो ज़रूर बताइएगा। एक कमेंट ज़रूर करिएगा प्यारा सा, और लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, शुभ रात्रि और गणपति बप्पा मोरिया।